प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मुक्त रहें। हम प्रतिदिन स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। आज विज्ञान, विकास और तरक्की के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर मनुष्य ने आखिर क्या पा लिया है, ये बड़ा सोचने का विषय है। जो स्वस्थ रहने का मूल कारण था, सूत्र था, जो नियम था, इस विज्ञान, विकास, तरक्की और आधुनिकता की दौड़ में सब कुछ पीछे छूट गया है। बेशक मनुष्य पानी के भीतर खोजें कर रहा हो, आसमान में विभिन्न ग्रहों की खोजें कर रहा हो, परंतु धरती पर मनुष्य अपना स्वास्थ्य लगातार खोता जा रहा है। इस भौतिकवादी आधुनिकता और विकास की दौड़ में मनुष्य स्वस्थ रहने के मूलभूत सूत्रों को या तो भूल गया है या फिर उन्हें अपना नहीं रहा। कल हम चर्चा कर रहे थे मनुष्य किस प्रकार से, अर्थात किस अवस्था में बैठ कर के खाए और पिए। लगभग विषय यही है, यही रहेगा। आज मनुष्य विकास की, आधुनिकता के इस युग में खड़े होकर के खाना, खड़े होकर के पीना, खड़े खड़े मूत्र का त्याग करना, ये इन तीन ऐसी आदतें मनुष्य ने पाल ली है, जिसकी वजह से मनुष्य को अनगिनत बीमारियां, रोग, कष्ट और विकार अपने अंदर आमंत्रित कर लिए हैं, जिनकी वजह से मनुष्य अनेकों व्याधियों से ग्रस्त हो गया है, त्रस्त है। मनुष्य को कभी भी खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी पेय पदार्थ, जूस, लस्सी, पानी नहीं पीना चाहिए और बोतल के द्वारा ऊपर मुंह करके तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए कुछ भी। जैसे आज
इस दौड़ में मनुष्य दूध की बोतल, जूस की बोतल, पानी की बोतल खड़े खड़े, चलते चलते, महानगरों में एक प्रचलन बढ़ गया है। कमर पे पिट्ठू बैग है, एक हाथ में फास्ट फूड, दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक, जूस या पानी की बोतल, लोग चले जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति है? कैसी सभ्यता है? कैसा विकास है? ये कैसा विज्ञान है? कैसी आधुनिकता है? इसके ऊपर मनुष्य को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार से खाना और पीना मनुष्य को पूर्णतः इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर रहा है, शायद जिनका इलाज इस विज्ञान के पास, इस चिकित्सा विज्ञान के पास, इस चिकित्सा जगत के पास नहीं है। हमारे पूर्वज समय के अनुसार उनके पास जो भी साधन थे उनमें सफ़र करते थे। बहुत लंबा सफ़र होता था उनका, मीलों का सफ़र घंटों में, दिनों में होता था। अपने साथ भोजन रखते थे, परंतु जहाँ पर भी उन्हें छाया मिलती, अच्छा कोई स्थान मिलता जहाँ घास हरियाली होती, पेड़ पौधे होते, वो आराम से बैठ कर के अपना भोजन खाते थे, अपना पेय पीते थे और उसके बाद आराम करके अपने सफ़र पर चल पड़ते थे। और उन्हीं का, हमारे उन पूर्वजों का, हमारे उन बुज़ुर्गों का कर्म, उनके कर्म का फल हम हैं। परंतु आज हमने उनकी सभी बातों को भुला दिया है और इस प्रकार खाकर, इस प्रकार पीकर, इस प्रकार की भाग दौड़, दौड़ धूप भरी ज़िंदगी जीकर हम क्या कर लेंगे, क्या पालेंगे, कैसा विकास होगा, कैसी तरक्की होगी? जिस मनुष्य के पास खाने और पीने का समय नहीं है, वो जीकर भी क्या करेगा? किसके लिए काम कर रहा है? जिसके पास अपने शरीर के लिए खाने और पीने का वक्त नहीं है, समय नहीं है, स्थान नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। इसलिए सतगुरु सरदानंद सत्संग की ओर से मैं आप सब से ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप जहाँ भी हों, जिस भी शहर में, नगर में, महानगर में, जिस भी गांव में, जिस भी स्थान पर हों, खाने और पीने की वस्तु को बैठ करके आराम से, अच्छे भाव से, अच्छी सोच के साथ खाएं और पिएं। उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, गॉड, मैंने आपका दिया खाया है, आपका दिया पिया है, आपका दिया मैंने पाया है, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस प्रकार से यदि हमारा जीवन होगा तो निश्चित रूप से ये विज्ञान, ये विकास, ये तरक्की, ये आधुनिकता शायद हमारे काम आ जाए। हम इसके लिए हों, ये सब हमारे लिए हों। यदि हमारा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें, प्रतिदिन
आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।